ओरेन में हम हैं और हमारे साथ प्यारे प्यारे खूबसूरत से चेहरे भी हैं और इनसे बातचीत करेंगे। ओरेन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, हमने एक लाइव वीडियो दिखाई थी, वहाँ पर गए भी थे इंस्टीट्यूट में। क्या कुछ ओरेन को खास बनाता है, कुछ खासियतें जो पिछली बार नहीं बताई और ऐड ऑन करते हैं हमारे साथ। इस तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है, क्या कुछ सीखने को मिल रहा है? ट्रेनिंग इधर बहुत अच्छी है, इधर के टीचर्स बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो अभी मेरा हेयर में चल रहा है, मेकअप में तो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है और स्किन का चल रहा है। हाँ जी सर, एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में ही मेकअप ज्वाइन करा है, मेकअप और स्किन का ज्वाइन हुआ है मेरा। तो रिकमेंड किसने किया आपको, किसने कहा कि आप ओरेन जाइए, वहाँ पर आप सीख सकते हैं? कोई फ्रेंड, कोई दोस्त, कोई? मैंने डिजिटली देखा था। डिजिटली देखा? हाँ जी, मैं तो और इनकी सभी स्टाफ्स को ही थैंक यू कहूँगी कि मुझे इतना अच्छा सिखाया कि मैं ये सब कर पाती हो जाता है। सर क्या नाम है आपका? शरणम। शर्मा, आपको कितनी देर हो गई हैं? मेरे को 2.5 years हो गए हैं एज अ मेकअप फैकल्टी। ये आप ही के ट्रेन की स्टूडेंट है? एग्जैक्टली सर। सर हमारे यहाँ पे डेमोज देते हैं। वी हैव 7 डेमोज इन अवर AMU कोर्स, जिसका ड्यूरेशन 4 months का है। 4 months में हम आपको एडवांस प्लस प्रोफेशनल ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग आपको पूरा मेकअप सिखाते हैं। पहले की मान्यता थी कि हाँ भाई ये जो फील्ड है ये फॉर ओनली गर्ल्स है, बट ऐसा नहीं है, बॉयज़ भी बहुत आ रहे हैं कोर्स के। बस ये है कि इधर को लेके एक मेरा जो मतलब कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो मेरा स्टार्टिंग से ये था। मैं 12th के बाद डायरेक्ट इधर ही आई हूँ, तो ग्रेजुएशन वगैरह साइड पे रख के मैंने अपनी फैमिली को तक ये बोला हुआ था कि पहले मैंने मेकअप करना है, उसके बाद में आगे मेरे को एक नाम के पीछे अपना मेकअप आर्टिस्ट चाहिए। ओरेन में हम हैं और हमारे साथ प्यारे प्यारे खूबसूरत से चेहरे भी हैं और इनसे बातचीत करेंगे। ओरेन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, हमने एक लाइव वीडियो दिखाई थी, वहाँ पर गए भी थे इंस्टीट्यूट में। क्या कुछ ओरेन को खास बनाता है, कुछ खासियतें जो पिछली बार नहीं बताई और ऐड ऑन करते हैं हमारे साथ प्यारे प्यारे से चेहरे हैं। क्या नाम है मैम आपका? आयुषी काचरू। कितनी देर होगी आयुषी जी आपको यहाँ पर? 5 मंथ हो गए जी। अभी किस तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है, क्या कुछ सीखने को मिल रहा है? ट्रेनिंग इधर बहुत अच्छी है, इधर के टीचर्स बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो अभी मेरा हेयर में चल रहा है, मेकअप में तो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है और स्किन का चल रहा है। और स्किन का चल रहा है जी। आपका नाम क्या है मैम? जानवी शर्मा। आपको कितनी देर होगी यहाँ पर? मेरे को 1.5 month हुआ है। 1.5 month? हाँ जी। आपने 1.5 महीने में इतना कुछ सीख लिया कि आपने इनको तैयार कर लिया? हाँ जी सर, एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में ही मेकअप ज्वाइन करा है, मेकअप और स्किन का ज्वाइन हुआ है मेरा। तो रिकमेंड किसने किया आपको, किसने कहा कि आप ओरेन जाइए, वहाँ पर आप सीख सकते हैं? कोई फ्रेंड, कोई दोस्त, कोई? मैंने डिजिटली देखा था। डिजिटली देखा? हाँ जी। अभी आप यहाँ पर 1.5 महीने में अगर इतना कुछ सीख रहे हो, उनको तैयार भी किया है और अच्छा लगता है, एक मतलब आप परिवार की तरह, एक कुलीग की तरह एक दूसरे के साथ रहते हो और वो जो सीखा हुआ होता है आप वहाँ पर आकर, जैसे ये भी स्टूडेंट हैं, ये भी स्टूडेंट हैं, एक दूसरे पर आप ट्राई भी करोगे मेकअप और समझने को प्रैक्टिकली बड़ा कुछ मिलता है। किसको थैंक यू कहना चाहते हो? मैं तो और इनकी सभी स्टाफ्स को ही थैंक यू कहूँगी कि मुझे इतना अच्छा सिखाया कि मैं ये सब कर पाती हूँ। कितने महीने का कोर्स है आपका? मेरा 1 year का है। 1 year का? हाँ जी। अच्छा, अभी तक तो आपको 1.5 महीना हुआ है, आपके पास आते हैं, आपको 6 month हो गए हैं। इन 6 महीनों में कभी ऐसे मन किया कि सर आज दिन अच्छा है, कहीं संडे का दिन है, चलो आज घूमने चलते हैं, एक पिकनिक मनाते हैं पूरे स्टाफ के साथ? जी सर, किया है, गए भी हैं। ये भी है जी। तो पीछे कोविड रहा 2 साल, कोविड के चक्कर में तो मैं इधर एडमिशन नहीं ली थी। नहीं ले पाए। हाँ। इसीलिए तो कोविड की वजह से, अब कोविड ऐसा नहीं है कि कोविड-19 ख़त्म हो चुका है, पता नहीं चाइना वालों ने क्या भेजा, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक जो है, कभी डेल्टा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। सर क्या नाम है आपका? शरणम। शर्मा, आपको कितनी देर हो गई यहाँ? मेरे को 2.5 years हो गए हैं एज अ मेकअप फैकल्टी। जी सर। तो ये आप ही के ट्रेन की स्टूडेंट है? एग्जैक्टली सर। सर हमारे यहाँ पे डेमोज देते हैं। वी हैव 7 डेमोज इन अवर AMU कोर्स, जिसका ड्यूरेशन 4 months का है। 4 months में हम आपको एडवांस प्लस प्रोफेशनल ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग आपको पूरा मेकअप सिखाते हैं। आपका सभी लुक्स, एंगेजमेंट, ब्राइडल, रिसेप्शन, पार्टी मेकअप्स, इवन ग्रूम मेकअप्स फॉर बॉयज़, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा ग्रूम्स भी हैं जो अपने आप को अपने वेडिंग डे पे, स्पेशल डे पे पैम्पर करना पसंद करते हैं। वी हैव ग्रूम मेकअप्स। हम उसी तरह से डेमोज से, इनके प्रैक्टिकल्स होते हैं, इनके थ्योरी पार्ट होती हैं, इनके वाइवाज होते हैं। जी सर। जब कोई न्यू व्यक्ति, फ्रेश व्यक्ति ओरेन का नाम सुन के या किसी द्वारा रिकमेंड किया गया और वहाँ पर जाइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कल को आप अपने पैरों पर खड़े होंगे और किसी को रोज़गार भी दे सकते हैं। तो पहली बार जब आप यहाँ पर आए थे, क्या सोच थी उस समय, क्या विचार था? अब तो 2.5 साल हो चुके हैं। हर व्यक्ति जब पहली बार कहीं आता है तो 100 चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं।
यही होता है कि हम एक स्टेप ले रहे हैं, हमने किसी से सुना, हमने डिजिटली देखा, हमने सोशल मीडिया पे देखा, हमने किसी को मेकअप करते हुए देखा, किसी फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, उसके बाद हमारे अंदर एक क्रेज़ आया कि हमने मेकअप करना है, हमने कहीं कोई कुछ ज्वाइन करना है। एंड हम एकदम बेसिक लेवल से, मतलब जैसे एक बच्चा नर्सरी में एडमिशन लेता है, उसको पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता, जस्ट लाइक सेम उसको एक ब्रश पकड़ना नहीं आता, उसको ब्रश पकड़ना सिखाना, उसको पूरा प्रोसेस बताना, उसको बार बार प्रैक्टिस करना, ये हमारा मोटो होता है। लड़कों के लिए कितना चैलेंजिंग है, बिकॉज ये अगर बात करें लड़कियों के लिए, चलो ठीक है लड़कियां श्रृंगार करती हैं, लड़कों को इस फील्ड में अपने आप को तैयार करने के लिए मेंटली तौर पर, ज़हनी तौर पर कि हाँ ये कैरियर की तरह सोचना चाहिए, कैरियर कॉन्शियस, जिस तरह हम डॉक्टर्स हैं, जिस तरह हम इंजीनियर्स की बात करते हैं, बाकी फील्ड की बात करते हैं, तो ये लड़कों को मेंटली प्रिपेयर होना कितना तैयार? सर बीइंग अ बॉय, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं एक मेकअप फैकल्टी हूँ, एक मेकअप टीचर हूँ, ट्रेनर हूँ। तो बीइंग अ बॉय मुझे भी लगता है कि अगर इफ़ यू हैव समवेयर इंटरेस्ट, अगर आपके अंदर वो चीज़ है कि यस मैं कर सकता हूँ, तो बॉय क्यों नहीं, वाई शुड गर्ल्स? इस फील्ड में गर्ल्स नहीं हैं, बॉयज़ भी हैं, हमारे पास यहाँ पे बॉयज़ भी आते हैं कोर्सेज़ के लिए, गर्ल्स भी हैं, और हम इवनली उनको ट्रेन कर रहे हैं, दोनों को इनको ट्रेन कर रहे हैं। आपको सेटिस्फेक्शन होती है कि अब तो 6 मंथ हो गया, अब तो मेरा मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, और मैं आ गई हूँ, मैं अपने साथ साथ फ्रेंड्स भी, सहेलियाँ भी, दोस्तों को भी कहूँगी, और मैं ये भी कहूँगी परिवार वालों को भी जाना चाहिए अगर आपका मन है? जी, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बोला हुआ है, नेक्स्ट मंथ तक शायद वो एडमिशन ले ले। तो 6 महीने में आपने इतना सीख लिया कि बेसिक चीज़ें तो मुझे मालूम नहीं, शायद उससे ज़्यादा सीखा होगा। अब मुझे तैयार होने की टेंशन नहीं, ब्यूटी पार्लर का खर्चा बच गया, सैलून मुझे नहीं जाना, अब तो मैं इतना सीख चुकी हूँ कि खुद का मेकअप खुद कर सकती हूँ, अब मुझे सिर्फ प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बाकी मैं संभाल लूँगी। हाँ ऐसा होता है? जी, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। मैंने हेयर में भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हुई हैं, अब तो फेशियल्स वगैरह स्किन में भी कर रही हूँ, तो अपनी फैमिली मेम्बर्स का भी कर लेती हूँ। तो पहले तो नहीं था। पहले फैमिली मेम्बर्स का रिएक्शन क्या था जब पहले दिन आप यहाँ पर आए थे, धीरे धीरे सीखना शुरू किया, आज रिएक्शन क्या है? आज रिएक्शन ये है कि हाँ वो बोल रहे हैं कि मतलब कुछ तो सीखा है उधर जाके, तो ये नहीं है कि हम घर पे बैठे हुए हैं तो घर पे तो कुछ भी नहीं होता है। मतलब ऑनलाइन हम देखते हैं, बट देखने से उतना नहीं पता चलता है जब आपको कोई पूरा टीच ना करे, समझाए नहीं कि ये स्टेप कैसे करना है, वो स्टेप कैसे करना है। आपसे मैम बात करते हैं, अभी आपको 1.5 महीना हुआ है, एक चीज़ रहता है ना कि पहले हम चले जाएं, जो हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे, देखिए लड़कियों को आगे जाके चूका चोला जो है वो संभालना है, घर के काम करने हैं, धीरे धीरे जो है सोच बदलती रही, और आज लड़के लड़कियां कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ चीज़ें सीखी होती हैं थ्रू आउट लाइफ हमें काम आती हैं? हाँ जी, बिल्कुल काम आती है, कि कल को शादी भी हो जाएगी, बिल्कुल तो तब काम भी हम आएगा। ये हाँ। कैरियर सोच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा थैंक यू किसको कहोगे ऑरेंज में? और इनमें मैं तो सभी को ही कहूँगी जिन्होंने भी मेरे को सिखाया, जिन्होंने मेरे को इस लायक बनाया कि मैं ये सब कर पाऊँ। ये सब कर पाऊँ। कोई मैसेज आप देना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से जो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे? ये एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इधर से आपको इंटरनेशनल मतलब आपको बाहर जाने का भी मौका मिलता है, सर्टिफाइड है ये, ठीक है। बाकी और जो है वो एक नेशनल मतलब सर्टिफिकेट वगैरह देंगे, इससे आपको बाहर का भी स्कोप है, ठीक है। इधर आके देख लो एक बार, मतलब विजिट करके देख लो, तो उससे आपको सब कुछ। इनर कॉन्फिडेंस कितना बिल्ट हुआ है फ्रॉम द फर्स्ट डे से अभी तक? अंदर का विश्वास जो रहता है, मैं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कोर्स तो मैंने ज्वाइन कर लिया, चलो किसी ने मुझे कह दिया चले जाओ अच्छा इंस्टीट्यूट में चले गई या चला गया, उसके बाद अब वो 5-6 महीने के सफ़र के बाद खुद का विश्वास कितना बढ़ा? पहले तो लगता था कि नहीं, जब स्टार्टिंग में आए थे कि नहीं होगा, या हाँ इंसान बोर हो जाता है। हाँ कि अब पता चल रहा है कि नहीं, हम कर सकते हैं वो चीज़ें जो हम सोचते थे कि नहीं होगा, बट अब इधर आके हमें पता चल रहा है कि नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं जो हमें बताते हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, यहाँ पर आकर वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमें बताते हैं। जाते जाते एक बॉयज़ के लिए एक बार दोबारा से मैसेज, जो आना चाहते हैं लेकिन कई बार सोचते हैं यार ये ना हो हमारे मोहल्ले वाले, हमारे परिवार वाले लोग क्या कहेंगे क्या नहीं, ये चीज़ें रहती हैं। शायद जम्मू कश्मीर जैसे शहर में रहती हैं, बाहर मेट्रो सिटीज़ की बात करें ये कैरियर की तरह लेते हैं। पहले की मान्यता थी कि हाँ भाई ये जो फील्ड है ये फॉर ओनली गर्ल्स है, बट ऐसा नहीं है, बॉयज़ भी बहुत आ रहे हैं कोर्स कर। एग्जैक्टली हाँ, मतलब इतने हाई इंडस्ट्रीज़ में भी बॉयज़ में भी इस फील्ड में हैं, और आज कहीं पे भी चले जाओ बॉयज़ ही इस लाइन में आगे आपको दिखेंगे। आप स्मूथनिंग की बात करें, आप केराटिन की बात करें, आप मेकअप की बात करें, बॉयज़ का ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं, इवन गर्ल्स भी, ठीक है। हमारे पास कोई भी अगर आता है तो हम उसको एकदम बेसिक टू प्रोफेशनल ट्रेनिंग देंगे ताकि उसका करियर बन जाए, वो अपने
पाँव पे स्टैंड हो जाए, अपना एक इंस्टीट्यूट ओपन कर ले, कहीं पे फ्रीलांसिंग कर ले, जहाँ कहीं पे वो अपनी अच्छे जॉब कर ले। जी सर। आप थोड़ा नर्वस लग रहे हो। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ इंस्टीट्यूट के अलावा कोई और एक्टिविटी आप करते हो घर पे? आई मीन कभी मन किया हो गाना गाने का, कभी शेर शायरी का, कोई फेवरेट सॉन्ग हो आपका जो आप गुनगुनाते हो अक्सर? नहीं, मैं भी गुनगुनाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, चाहे बेसुरा गाता हूँ लेकिन गुनगुनाता तो हूँ। कोई मन करता है कि चलो आज जैसे वो गाना आया था, आज खुल के जी लूँ ज़रा, इस तरह का गाना कोई याद है आपको? नहीं, मैं गाना तो नहीं गा सकती। पसंद है गाने सुनना? हाँ, पसंद है। आपके कहने का मतलब मैं गाना गा लूँ, आप सुन लोगे, लेकिन आप गाना गाओगे तो व्यूअर्स नहीं सुनेंगे, है ना? ऑफ कोर्स मैं नहीं गाऊंगी। कोई चुटकुला आता है आपको गाने का? नहीं, कुछ भी नहीं आता? ना, मैं मुझे आपको बताता बस हूँ। मेकअप में इंटरेस्ट है और मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, मेकअप के रिलेटेड कोई गाना गा लो, सजना है मुझे, इस तरह का गाना? नहीं, ये तो इनसे अगली बार गाना सुनेंगे, तब तक अभी तो 1.5 महीने हुए ना, तब ये भी 6 महीने तक पहुंच जाएंगे तो इनसे गाना जरूर सुनेंगे। अच्छा, आप 6 महीने पुराने नहीं कहूँगा, 6 महीने तजुर्बेकार हो गए हो, आपको तो गाना आता होगा ऐसे? गाना मतलब कभी ट्राई नहीं किया। आज करो कल करो सो आज कर, आए करो सो अभी कर, इसमें क्या है, आप कोशिश तो कर सकते हो। बस ये है कि इधर को लेके एक मेरा जो मतलब कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो मेरा स्टार्टिंग से ये था। मैं 12th के बाद डायरेक्ट इधर ही आई हूँ। तो ग्रेजुएशन वगैरह साइड पे रख के मैंने अपनी फैमिली को तक ये बोला हुआ था कि पहले मैंने मेकअप करना है, उसके बाद में आगे मेरे को एक नाम के पीछे अपना मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, तो मेरे को वो चीज़ करनी है। और उसके बाद अब तो मैंने अपना काम वगैरह भी स्टार्ट कर लिया ये तो होगी सीरियस बात है। मतलब इंसान सीरियस होता है लाइफ में, बिल्कुल होना चाहिए अपने काम को लेके, अपने कैरियर को लेके, लेकिन अपने आप को पैम्पर करने के लिए, काम करने के लिए, मतलब कुछ तो कभी कभार एक्टिविटी करते होंगे, कभी ऐसे वो स्किपिंग के साथ, कभी कुछ भी नहीं। आज तक डोगरी भाषा निकाल करो, कोई पूती पंगल नहीं था कोई भी नहीं, मतलब यहाँ नहीं। ये बहुत सीरियस गर्ल्स हैं, ये अपने काम को बहुत डेडिकेशनली तो करती इसका हैं। मतलब ये सीरियस गर्ल्स हैं, आप सीरियस बॉय नहीं है। आप में मस्ती है, आप में थोड़ी बहुत मस्ती है। सर हम एकदम सीरियस हैं, तभी हमने अपने बच्चों को भी सीरियस बनाया हुआ है। ये तो आप ऑरेंज इंस्टीट्यूट के अंदर हो तभी कह रहे हो, सीरियसनेस दिखा रहे हो। अगर आप बोलो तो 5 मिनट बाद बाहर लाइव कर लेंगे वहाँ पर थोड़ा सीन ना कर लेंगे। एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब अभी नहीं, नहीं अभी बिल्कुल नहीं है। जब हाँ इनकी कभी पिकनिक का ओकेजन होगा, कभी इस तरह का माहौल होगा, फिर ये चीज़ें सूट भी करती है ना। बिल्कुल ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, स्टे ट्यून विद अस, और इसी तरीके से ऑरेंज में हम दोबारा चक्कर लगाएंगे और इनसे प्यारी प्यारी बातें करेंगे। आज तो बड़ा मज़ा आया, मस्ती की इनके साथ। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी ब्रांड प्रमोशन करें तो आप हमें कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं। आप देखते रहिए जेके पेजिस। राहुल खत्री अभिनंदन के साथ द जेके पेजिस के लिए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है, आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।